एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक के मामले के अंदर आप देखिए जैसे जैसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच बढ़ रही है, रोज के नए नए खुलासे हो रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर तो ये है कि जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे हैं, उनके बहुत सारे पहले के जो जब वो पास आउट हुए थे उसके बाद में सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे वीडियोस है, वो आते हैं, उसमें वो बताते हैं कि साहब हमने इतनी मेहनत की। और उसके बाद में जब अब एक के बाद एक जब जांच आगे बढ़ रही है और राज खुल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स हैं जिन्होंने बड़े स्केल पर फर्जीवाड़ा किया, पेपर लीक किया, पेपर खरीद कर पास आउट हुए और बकायदा थानेदार तक बन गए और बकायदा पोस्टिंग भी हो गई। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ घंटों से एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। प्रियंका गोस्वामी नाम बताया जा रहा है, जो कि ऐसा बताया जाता है वर्तमान के अंदर जैसलमेर के पुलिस लाइन के अंदर पोस्टेड थी। और 18 तारीख को ऐसा बताया जाता है कि एसओजी की ओर से एक नोटिस आया था, जिसमें प्रियंका गोस्वामी को यह कहा गया था कि आपको एसओजी के समक्ष जयपुर के अंदर पेश होना है। और वहीं से ऐसा बताया जाता है, दरअसल प्रियंका गोस्वामी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा बताया जाता है हाल ही के अंदर एसओजी ने जो मास्टरमाइंड पकड़ा था, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ऐसा बताया गया कि साहब 15 से 10 से 15 या 20 या 10 12 या 15 जितने भी लोग थे, ऐसे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे, ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको बकायदा पेपर पढ़ाया था और उसके बाद में वो बकायदा पोस्टेड हो गए हैं। और उसके बाद तो आप देखिए एक एक कर कर एसओजी है वो सबको रडार पर ले रही है। इस बार एसओजी ने अपनी रणनीति है वो चेंज कर दी है। तो उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि 18 तारीख को नोटिस आने के बाद में प्रियंका गोस्वामी है वो जैसलमेर से रवाना हुई और 21 तारीख तक आप सोचिए कि उसे एसओजी के ऑफिस में पहुंचना था, नहीं है। और ऐसा बताया जाता है कि बकायदा मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, गायब हो गई है। न तो जैसलमेर के पुलिस लाइन के अंदर है वो उनकी हाजिरी हुई है और न जयपुर के अंदर हुई है। तो उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि जो ऑफिशियली बयान आया है, एसओजी के जो चीफ है, एडिशनल डीजी है वीके सिंह, उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जानकारी आई है और बकायदा हमने जो प्रियंका गोस्वामी है उसे पेश होने के लिए वो बोला था, लेकिन वो गायब हो गई है। अब ऐसी कई टीमें हैं जो कि लगातार है वो प्रियंका गोस्वामी को ढूंढ रही है। और ऐसा बताया जाता है कि जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया तो उसके बाद में 10 से 15 और 10 से 15 ऐसे सब जो ट्रेनी इंस्पेक्टर्स है जो कि एसओजी के रडार पर है। उसमें जो मोटे तौर पर बताया जा रहा है, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो या बीकानेर हो, ये जो यहाँ के जो एरिया है, यहाँ पर जो आने वाले दिनों के अंदर है वो एसओजी की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है, की जा सकती है। और उसके बाद आप देखिए लगातार, क्योंकि 5-7 ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ एसओजी के जो कि एसओजी के रडार पर है। अब तक इस पूरे मामले के अंदर आप देखिए क्या कुछ हुआ है। एक बार घटनाक्रम पर अगर जो नजर डालेंगे तो सारा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये वो भर्ती है जिसको लेकर आप देखिए लगातार है वो पिछले 2 से 3 सालों से आंदोलन चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा धड़ा चाहता है कि इस भर्ती के अंदर है वो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है कि इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। इस सरकार के अंदर जो बकायदा मंत्री जी है, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है, वो इस बात से नाराज चल रहे हैं। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो आप देखिए लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार है वो इस पूरे मामले के अंदर कोई एक्शन ले सकती है, भर्ती रद्द कर सकती है। फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला है वो कोर्ट में है, कोर्ट में सरकार ने समय मांगा है। और उसके बाद में दूसरी तरफ एसओजी है वो लगातार एक के बाद है एक जो कार्रवाई है वो कर रही है। ये जो भर्ती थी वो ऐसा बताया जाता है टोटली 859 पदों के लिए भर्ती थी, जिसके अंदर आप देखिए करीबन 8 लाख आवेदन आए थे। 8 लाख आवेदन आए थे। 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक है इसकी जो रिटर्न के अंदर परीक्षा हुई है। और उसके बाद में इसका जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 24 दिसंबर 2021 को आया था। फिजिकल टेस्ट के लिए आप सोचिए 20,000 के आसपास है वो कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था, पास हुए थे। और उसके बाद में फिजिकल टेस्ट के बाद में तमाम तरीके से जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बाद में करीबन 3,291 जो अभ्यर्थी थे उनका इंटरव्यू है वो 9 अलग अलग चरणों के अंदर किया गया था। और 1 जून 2023 को रिजल्ट आया था। और जैसे ही रिजल्ट आया था तो उसके बाद में इस भर्ती को लेकर
तमाम तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो गए। उस वक्त गहलोत सरकार थी, तो उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा ने इतनी बड़ी जो फाइल आकर बताया था कि इस भर्ती के अंदर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फिलहाल आप देखिए, इस समय जो सबसे ज्यादा जो चर्चा का जो विषय बनी हुई है वो यही है कि प्रियंका गोस्वामी जो कि खुद थानेदार है, पुलिस ढूंढ रही है, आखिर कहां पर है। नमस्कार।